फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर, अहम बैठक की मेज़बानी तुर्की के आला हुकाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज्म पर बातचीत, अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का एक निकाती एजेंडा है। पाकिस्तानी वफ्द में दफ्तर खारजा हुकाम के साथ सिक्योरिटी हुकाम भी शामिल। अफगान तालिबान का वफ्द नायब वज़ीर दाखिला की क़यादत में मौजूद। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान जंग बंदी अमल में आई। कतर में बातचीत के नतीजे में एक दस्तावेज पर दस्तखत भी हुए। पाक अफगान सरहदी रास्ते बंद, तोरखन, चमन, गुलाम खान, खरलाची बॉर्डर खुल न सका। हज़ारों मालबरदार गाड़ियाँ सड़क के दोनों अतराफ मौजूद। अफगानिस्तान के साथ मामला तय नहीं पाते तो खुली जंग है। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। गुज़श्ता 4-5 रोज से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया टॉक, कहा हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की, आज अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। शहादा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों की बात करता हूँ, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा। पर क्या ऐसी बात हुई, फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा किन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप, बलूचिस्तान के शुरका से खिताब, कहा बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी हुई है। इत्तेहाद, मोहब्बत और आज़म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, उन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। विफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीख़ी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। साल की तवील और मुश्किल पाबंदी के बाद आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त प्रवास का दोबारा आगाज़ एक ऐसी मंजिल है जिसे हमने इंतहाई मेहनत, अज़्म और मजबूत इरादे से हासिल किया है। जब हमारी कौमी एयरलाइन पे बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगी तो मुल्क के इमेज को शदीद नुकसान पहुँचा। ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ें 5 साल बाद बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ 284 मुसाफिरों को लेकर बरतानिया चली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट ने अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब, वज़ीर दिफा ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासर हुई। कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। इब्तिदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि मज़ीद शहरों में फ़्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। वज़ीर आज़म की बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद।
कहा, कौमी एयरलाइन की साख को कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया। जून 2020 में साबिका हुकूमत के वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर ने पायलट्स की डिग्रियों से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान दिया, जिसके बाद 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों ममालिक में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। समुद्री बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को महफूज और मजबूत बनाना चाहते हैं। पोलिश नायब वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी को पोलैंड के दौरे की दावत। छह माह में पाकिस्तान की सिफारतकारी से खित्ते में नई जहतें मुतारिफ। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ़, इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती सतह पर फातेह करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका से ताल्लुकात की बहाली की। तुर्की, मलेशिया, ईरान से मुआहिदे और चीन से ताल्लुकात के फ़रोग़ ने नया बाब रकम किया। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे ने खित्ते में नई सिफारती लहर पैदा की। जून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गाज़ा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी असर और रसूख का मज़र बनी। पाकिस्तान ने दाइश खुरासान का दहशतगर्द गिरफ्तार किया, जो काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड था। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी ताउन को गैर मामूली और मौसर करार दिया। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। भारत को ट्रंप के पाकिस्तान की तरफ झुकाव से 25 साला सिफारती मेहनत के ज़या का खदशा है। ट्रंप और मोदी की तल्ख फोन कॉल से अमरीका भारत ताल्लुकात कशीदा हुए। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं को आइंदा के लाए अमल के लिए हिदायत जारी की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अमन अमान की सूरत हाल पर असेंबली इजलास बुलाने का ऐलान। सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत की बैठक। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आला की जानिब से बुलाए गए असेंबली इजलास में तमाम साबिक़ वज़ाए आला, गवर्नर, सियासी पार्टियों के कायदीन को शिरकत की दावत दी जाएगी। उलमाए कराम, जिरगा मुशरान, सिविल सोसाइटी, वकीला और अहम शख्सियात भी मौजूद होंगी। सूबे में दहशत गर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली वज़ा करने पर गौर किया जाएगा। पंजाब में दफा 144 के निफाज में 8 दिन की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और सियासी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत पंजाब ने दहशत गर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। मार्का-ए हक में भारत को दिया गया करारा जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को मार्का-ए हक में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तक़रीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। पाकिस्तान आज आलमी सतह पर उभरती हुई मैशतों में शामिल हो गया।
वजीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। हुकाम की प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी गिलास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा। मरियम नवाज ने मरी गिलास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इकदाम की हिदायत कर दी। फ़ज़ाई आलूदगी वबाले जान बन गई। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड। लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 को छू गया। फैसलाबाद और दीगर शहर भी स्मॉग से मुतासर। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र्र सेहत सतह पर पहुँच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत।